श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 9। अर्जुन ने देखा ईश्वर का विराट रूप। अगर भगवान खुद अपने विराट रूप में आपके सामने प्रकट हों, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आज अर्जुन को मिली ऐसी ही अनुभूति जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद्गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू मुझे अपनी आम आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब देख मेरा योग ऐश्वर्य। और आज हम देखेंगे अर्जुन ने क्या देखा। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। भावार्थ, मीनिंग, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन। ऐसा कहने के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्ययुक्त रूप दिखाया। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अर्जुन के प्रति भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का दिखाया जाना। श्लोक 9। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम्। उच्चारण की विधि एवं उक्त्वा ततः राजन महायोगेश्वर हर्यः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। 9। संजय बोले। शब्दार्थ, राजन अर्थात हे राजन, महायोगेश्वर अर्थात महायोगेश्वर और हर्यः अर्थात सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने, एवं अर्थात इस प्रकार, उक्त्वा अर्थात कहकर, ततः अर्थात उसके पश्चात, पार्थाय अर्थात अर्जुन को, परमम अर्थात परम, ऐश्वरम अर्थात ऐश्वर्ययुक्त, रूपम अर्थात दिव्य स्वरूप, दर्शयामास अर्थात दिखलाया। अर्थ, संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। 9।
संजय को भी वेदव्यास जी महाराज से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, इसलिए अर्जुन के साथ ही साथ उन्होंने भी भगवान के विश्वरूप के दर्शन किए थे। गीता 18वें अध्याय का 77वां श्लोक। अब संजय उसी विश्वरूप का धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं। व्याख्याएव मुक्त्वा ततो परम रूपमैश्वरम। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह कहा था कि तू अपने चर्मचक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख, उसी का संकेत यहां संजय ने एव मुक्त्वा पद से किया है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और यहां संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्वरूप दिखाया। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। तीसरे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूपमैश्वरम कहा, उसी रूप के लिए यहां संजय परम रूपमैश्वरम कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्वरूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण, अलौकिक, अद्भुत विश्वरूप दिखाया, जिसको धैर्यशाली, जितेंद्रिय, शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निरीक्ष कहना पड़ा। 17वां श्लोक। और भयभीत होना पड़ा। 45वां श्लोक। तथा भगवान को भी व्यपेत भी कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। 49वां श्लोक। परिशिष्ट भाव। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर, मालिक भगवान न हो, अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं। अर्जुन ने तो भगवान को योगेश्वर कहा था इसी अध्याय का 4था श्लोक, पर संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। कारण कि संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे। संजय से भी ज्यादा वेदव्यास जी भगवान को जानते थे। वेदव्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना। व्यास प्रसादाच्युतवाने तद्गुह्यमहं परम। गीता 18:75। वेदव्यास जी से भी ज्यादा भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं। गीता 10वें अध्याय का 2 और 15वां श्लोक। संबंधप संजय भगवान के उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, हम भगवान को अपने स्तर की सोच में सीमित कर लेते हैं। हमारी आंखें और मन सीमित है, परम को समझने की योग्यता नहीं रखते। जब तक दृष्टिकोण बदलता नहीं, तब तक जीवन की सच्चाई भी नहीं दिखती। श्री कृष्ण से समाधान। अर्जुन को मिला दिव्य अनुभव तब मिला जब वह स्वयं को भगवान के शरण में सौंप चुका था। उसी तरह हमें भी आत्मसमर्पण, श्रद्धा और विवेक से ही दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। जीवन के विराट रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि यानी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण को महायोगेश्वर क्यों कहा गया है? आ, क्योंकि वे ध्यान करते हैं। बी, क्योंकि वे योग शिक्षा देते हैं। सी, क्योंकि वे सभी योगों के स्वामी हैं। डी, क्योंकि वे केवल अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है सी, क्योंकि वे सभी योगों के स्वामी हैं। महायोगेश्वर का अर्थ है योगों के स्वामी, जो स्वयं योग में स्थित होकर दूसरों को भी मोक्ष मार्ग पर ले जाते हैं। कल हम जानेंगे उस विराट रूप का वर्णन जिसमें अनंत मुख, नेत्र, रूप, दिव्य आयुध और आभा थी। क्या सच में इतना भव्य था भगवान का स्वरूप? देखिए कल गीता का सार, जगत का सार में। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें।
वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ मोटे अक्षर। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर